हेलो हेलो, नमस्कार बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे सवालों की विच इज़ बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर मैं स्पीड एंड वेलोसिटी की भी बात करूं तो आज हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट यू टर्न लेगा कि नहीं लेगा, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। और मैंने आपको बोला था कि टी स्क्वायर किसी भी पोजीशन जो आपको दिया है, पोजीशन का जो फंक्शन दिया है, उस फंक्शन में टी स्क्वायर और टी का साइन सेम है तो यू टर्न नहीं लेगा। याद है कि नहीं है? और अगर टी स्क्वायर और टी का साइन अपोजिट है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट यू टर्न लेगा। और जब ऑब्जेक्ट यू टर्न लेगा, यू टर्न लेने का क्या मतलब है बताओ सर? एक 1D में यू टर्न लेने का मतलब है उसे कम से कम रुकना पड़ेगा। कम से कम क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। जैसे मैं एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए चल रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए चल रहा हूं। अरे सर रुक जाओ ना। नहीं रुकूंगा। बोल क्या करेगा? अरे सर रुक जाओ, सर प्लीज रुक जाओ। नहीं रुकूंगा। अरे सर रुक जाओ रुक जाओ। अरे सर कहाँ जा रहे हो? हमें पढ़ाना है। कहाँ जा रहे हो सर? अरे बोला नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ाऊं तुम्हें, मैं जा रहा हूं। तो क्या पक्की बात है कि एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए अगर मैं चल रहा हूं 1D में, ध्यान से सुनना, 1D में यू टर्न लेने का मतलब अगर मुझे घूमना है ना ऐसे, अरे भाई ऐसे चल रहा था, हाँ सर ऐसे चल रहे थे, अगर ऐसे घूमना है ना तो पक्की बात है रुकना पड़ेगा। बिना रुके तो नहीं घूम सकते ना। हाँ सर बिना रुके कैसे घूमोगे बताओ? और तू घूम के दिखा मुझे। हाँ सर बिना रुके नहीं घूम सकते, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी पे मैं एक बेस्ड सवाल करवाने वाला हूँ आज। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। अगर टी स्क्वायर और टी का साइन सेम है तो देयर इज नो यू टर्न। अगर यू टर्न नहीं है तो क्या पक्की बात है मोशन 1D में है और यू टर्न नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगा। ध्यान से सुनना इस बात को। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। ओके ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यू टर्न है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चा लोग क्लास करते हैं स्टार्ट। ओके, पहला सवाल आपके सामने है बेटा। अगर मैं तुमसे बोलूं इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ध्यान से समझना, ध्यान से। इफ पोजीशन, अरे का है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल, अच्छा हाँ, x इज इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर -4t + 6। ओके सर, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अरे का बोलती है जनता? डिस्प्लेसमेंट फॉर t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्या बच्चा लोग लास्ट क्लास में, ध्यान से सुनना रे, क्या लास्ट क्लास में मैंने सेम सवाल करवाया था, बस यहां पे क्या आ गया था? प्लस। और तू एक ही चेक करेगा बात बस। अगर टी स्क्वायर का साइन प्लस था और यहां पे भी क्या था, लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं सर, यहां पे भी प्लस था, दोनों का साइन सेम था। दोनों का साइन क्या था? सेम। जब दोनों का साइन सेम होता है, ध्यान से सुनना, जब दोनों का साइन सेम होता है, हेलो हेलो, तो क्या होता है सर? देयर इज नो यू टर्न। तो यू टर्न नहीं होता है, तो यू टर्न नहीं होता है। अच्छा सर ऐसी बात है? हाँ। और जब यू टर्न नहीं होता है मतलब 1D में एक ऑब्जेक्ट सीधा चलता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं। और ऐसे सवालों में डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान रहता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देते हैं। और लास्ट क्लास का लास्ट सवाल है ये। लेकिन अगर सवाल में ऐसे आ जाए, मतलब सर कहना क्या चाहते हो? मतलब यहां पे यू टर्न होगा,
यहाँ पे क्या होगा, यू टर्न होगा। सर कैसे पता चलता है? 1D में यू टर्न लेने के लिए, ध्यान से सुनना ध्यान से, 1D में यू टर्न लेने के लिए वेलोसिटी जीरो करनी पड़ती है। पहले कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। सर वेलोसिटी जीरो करनी पड़ती है, हाँ। तो x इज इक्वल टू दिया है t² माइनस 40 प्लस 6। हाँ, चाहिए क्या? हेलो, अरे बाबू भैया, क्या चाहिए? सर हमको चाहिए वेलोसिटी। कौन सी सीटी चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। हमारे पास क्या है? हमारे पास x है। अच्छा, हाँ, तो क्या x का करना पड़ता है? वेलोसिटी निकालने के लिए x का करना पड़ता है, हाँ x का करना पड़ता है, d/dt कर देते हैं। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, हाँ तो कर दे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ये हो जाएगा 2t, डिफ्रेंशिएशन पे तो PhD करवा रखी है मैंने, माइनस यहाँ पे क्या लिखेगा 4। बिल्कुल सही बात, अगर ऑब्जेक्ट यू टर्न लेगा तो क्या पक्की बात है वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए? हाँ, एकदम सही बात है सर। कितना आया बच्चा लोग? 2t माइनस 4। क्या मेरे भाई? t इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 सेकेंड आ जाएगा। हाँ, x का मतलब क्या? x का मतलब पुराने लोग। x का मतलब क्या? सर x का मतलब पुराने लोग। अच्छा, पुराने लोग। x ऐसे चल रही थी, ऐसे जा रही थी x, और पीछे से तो आवाज लगा रहा था, अरे रुक जा। नहीं मैं नहीं रुकूं। ऐसे जा रही थी, अरे रुक जा। बोले नहीं मैं नहीं रुकूं। अरे रुक जा, बोले अरे नहीं रुकूं, बोले मैं। लेकिन 2 सेकंड बाद तेरे ऊपर इसको दया आ गई, तरस आ गई, तरस। अच्छा, तो रुक गई, हाँ रुक गई। 2 सेकंड बाद रुक गई, तो 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट क्या करेगा? यू टर्न लेगा। 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सर यू टर्न लेगा, यू टर्न। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, अब सुनना ध्यान से मेरी बात। अगर ऑब्जेक्ट यू टर्न लेगा तो क्या पक्की बात है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे? हाँ सही बात है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। और यहीं पे जनता फंस जाती है और यहीं पे डेढ़ पेज के कैलकुलेशन करती जाती है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। सर आप कैसे करोगे? ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे मैं थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड यूज करूंगा। हालांकि ग्राफिकल मेथड में सेपरेट पढ़ाऊंगा अलग से, लेकिन अभी उसका थोड़ा सा जलवा दिखाता हूं। जलवा देखना, ग्राफ से कैसे सवाल सोल्व होते हैं। अच्छा, बहुत तेज हो रहे हो सर। हाँ सुन ध्यान से, एक बात बताओ, मैंने तुमसे बोला कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx/dt। तो कछु परेशानी नहीं? सर हमें पढ़ा है, आप ही ने पढ़ा है सर कि वेलोसिटी इज नथिंग बट dx/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अरे भाई साहब बिल्कुल सही बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। x क्या है? सर x, अरे वो x नहीं, x क्या है? x यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। x क्या है? x है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हमें x से कुछ बातें करनी है। हमें x से क्या करनी है? कुछ बातें करनी है। अच्छा सर x से बातें करना चाहते हो? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? x को अकेला करना पड़ेगा। सही बात है, x को क्या करना पड़ेगा? अकेला करना पड़ेगा। लेकिन x तो d के साथ है। x किसके साथ है? x d के साथ है। तो x से बात करने के लिए पहले x को अकेला करना पड़ता है। हाँ रे, तो कर, एक बार तो dt को इधर भेज दे, तो यहां पे क्या बचेगा? dx इज इक्वल टू v इंटू dt। ओहो, गजब। लेकिन अब क्या x अकेली है? नहीं, अभी भी d साथ में है। तो d मतलब क्या? d मतलब डिफरेंशिएशन। d मतलब क्या? डिफरेंशिएशन। अब किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा के, क्योंकि इंडिया में जुगाड़ की कमी थोड़ी है, हम जुगाड़ लगा देंगे, तो किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा के इस d को हटाना है। हाँ, तभी तो x अकेली रहेगी। और सही बात है सर, तो ऐसा जुगाड़ लगते हैं, बाबा जी का ठुल्लू लगा देते हैं। वैसे भी जब x d से हट जाएगी, ध्यान से सुनना, जब x d से हट जाएगी तो उसे बाबा जी का ठुल्लू ही तो मिलेगा d को। हो। तो d और बाबा जी का ठुल्लू गया, टाटा गुड बाय। अरे न्यूटन वाला है, न्यूटन वाला। न्यूटन को तुम कम समझते हो क्या? न्यूटन भी x के साथ रहना चाहता था। हाँ सही बात है। तो एक बात बता,
ये बाबा जी का ठुल्लू है, हाँ इसको लगा दिया। डी और ये कैंसिल हो जाते, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है क्या मतलब है? इंटीग्रेशन, और इसका क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन टाटा गुड बाय हो जाते हैं। अच्छा, बायोलॉजी के बच्चों को ऐसे ही समझाना पड़ता है। हाँ तो ये खपाच टकाक हो जाएगा। अच्छा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये dx का इंटीग्रेशन ही तो होगा ना। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर dx का इंटीग्रेशन x होता है। ओ हो। और इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी लिख सकते हैं क्या? एकदम बात चमकी कि नहीं चमकी बताओ। हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बात बता, ये कहाँ आया है? सर x अकेली हो गई अब की बार, यही चाहते थे। हाँ ये कहाँ है? ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओ भाई ऐसी बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ध्यान से सुनना मेरी बात। डिफरेंशिएशन, ध्यान से, डिफरेंशिएशन जो होता है ना, वो एक पॉइंट या एक ग्राफ का स्लोप बताता है। इंस्टेंट की बात करता है डिफरेंशिएशन, इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पर। लेकिन इंटीग्रेशन एक इंटरवल की बात करता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। इंटीग्रेशन एक इंटरवल की बात करता है, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। ध्यान से सुन मेरी बात। जब मैं बेसिक मैथ पढ़ाया था तब बताया था कि डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी थी? सर स्लोप कैलकुलेट करने के लिए। ओहो बढ़िया, बहुत सुंदर। और इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट कब थी? जब हम एरिया निकाल रहे थे, जब हम एरिया फाइंड नहीं कर पा रहे थे तो न्यूटन के पास गए थे, याद है? हाँ याद है सर। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया था कि आज के बाद में जिस एरिया को तुम फाइंड नहीं कर सकते उसका डिफरेंशिएशन कर दो, उसको ऐसा वाला सिंबल लगा दो। अच्छा ऐसी बात है सर। बिल्कुल। तो ये क्या है सर? ये एरिया है। इंटीग्रेशन मतलब एरिया, इंटीग्रेशन मतलब क्या? एरिया। स्लोप मतलब क्या? डिफरेंशिएशन। ओ हो सर बेसिक मैथ बहुत अच्छे से पढ़ रखा है हमने। हम एक बात लिख सकते हैं, ये एरिया है। किसका एरिया है? वीटी ग्राफ का। तो लिखना इस बात को यार, एरिया ऑफ वेलोसिटी, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? बोल क्या देता है? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ओहो डिस्प्लेसमेंट। ओहो भाई सर ऐसी बात है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहते हो? मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, सवाल पे नहीं आया अभी, ठीक है? तसल्ली से आराम से समझो चीज़ों को, उसके बाद में सवाल को तो 2 मिनट में कर देंगे बेटा। ऐसी बात है सर। हाँ अब इधर देख, ध्यान से मेरी बात सुन। सर हमने एरिया ही तो लिखना है, किसका निकालना है? एरिया। तो वी और टी का एरिया निकालना है। तो एक बात बता, अब करते हैं सवाल का सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी कितनी आई थी रे? सर वेलोसिटी आई थी 2t माइनस का 4। ग्राफ बनाना आता है? बेसिक मैथ और वेक्टर जिस बच्चे को आता है ना, उसके लिए काइनेमेटिक्स हलवा है, कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है। ग्राफ बनाना आता है क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू लिखेंगे mx प्लस सी। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? mx प्लस सी। अब कुछ बच्चे जैसे ही ग्राफ की बात आएगी, और सर हमने तो ग्राफ पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ा नहीं तो जाना बेसिक मैथ में, पढ़े तो है लेक्चर, पढ़ाई कर वहां से, और पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। संघर्ष बिना कुछ नहीं मिलेगा यहां पे। स्कूलिंग की क्लास नहीं चल रही है। नीट और जेई एक संघर्ष है, बार बार बोलता हूं मैं इस बात को, और वो तुम्हें करना पड़ेगा। और एक बार चीजों को सीख ले, उसके बाद में देख मजा आने लगेगा। सबसे पहले बेसिक मैथ पढ़, उठा नोट्स बना, सारे वीडियो देख, उसके बाद में देखना काइनेमेटिक्स समझ में आती है कि नहीं आती। उसके बाद में देखना किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल सोल्व होते हैं कि नहीं होते। उसके बाद में देखना किसी भी कोचिंग की सीट सोल्व होती है कि नहीं होती है। पढ़ तो सही, बनाना नोट्स, कलम घिसना, कलम चला दिमाग को, काम कर अपने आप पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल करना है यार। अच्छा ग्राफ बना सकते हो?
सर बिल ये कौन सा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है -4। बहुत सुंदर, बहुत गजब। सी क्या होता है सर? पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। सी क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। अच्छा, अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो y की जगह क्या लिखोगे? कंपेयर कर इससे सर, y की जगह लिखेंगे वेलोसिटी। और सब बढ़िया? हाँ सर बढ़िया। x की जगह क्या लिखोगे? टाइम t। बहुत सुंदर, बहुत गजब। पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट, ध्यान से सुनना बेटा, मजा आ जाएगा। एक सवाल करवाऊंगा, उस पर बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट y पे होता है क्या? हेलो हेलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट कहां पे होता है? y पे। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट कितना है? सर पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट है -4। बहुत गजब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, m क्या होता है? m होता है स्लोप। m क्या होता है? स्लोप। और स्लोप की वैल्यू यहां पे कितनी है? 2। अरे सर क्या बात कर दी है यार आप तो। m = +2। स्लोप कैसा है? स्लोप है पॉजिटिव। स्लोप कैसा है? स्लोप है पॉजिटिव। अब सुनना ध्यान से, देख 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 देख, चमत्कारी चमत्कारी डंडी है। अच्छा, अब 2 ही रास्ते हैं। बनाना है हमें स्ट्रेट लाइन है। हमें क्या बनाना है? स्ट्रेट लाइन। तो या तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनो या स्ट्रेट लाइन ऐसे बनो। और कैसे बनाएगा बता? हाँ सर सही बात है, स्ट्रेट लाइन तो इसको पास करते हुए ऐसे बनेगी या फिर ऐसे बनेगी। लेकिन स्लोप पॉजिटिव है, तो क्या स्लोप पॉजिटिव होता है? तो पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ एंगल जो आता है वो 90 डिग्री से कम आता है। तो ऐसे ही तो लाइन खींचेगा। और सर मजा ही आ गया रे। लाइन सीधी है, बॉडी टेढ़ा है बेटा। सुन इधर, बढ़िया सर, ऐसा ग्राफ बन गया, कछु परेशानी ना आई। सर ऐसे नहीं बना सकते ग्राफ? नहीं बेटा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। याद कर बेसिक मैथ में, याद कर, याद। ऐसे लाइन लेटी रहती है तो स्लोप 0 होता है। जैसे जैसे लाइन खड़ी होती जाती है स्लोप बढ़ता जाता है। जैसे जैसे लाइन खड़ी होती जाती है स्लोप बढ़ता जाता है। जैसे जैसे लाइन खड़ी होती जाती है स्लोप बढ़ता जाता है। हाँ, स्लोप हो गया मैक्सिमम, अब स्लोप हो रहा है नेगेटिव। और स्लोप नेगेटिव हो रहा है। और भाई स्लोप नेगेटिव हो रहा है। और स्लोप नेगेटिव हो रहा है। रन ऐसे काम करता है। अच्छा, ऐसी बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देख ध्यान से मेरी बात सुन। एक आ था 0, एक आ है -4। और इस पॉइंट को पढ़ना आता है। ग्राफ पढ़ना सीख, छोटी छोटी बातें हैं यार, बस इस पॉइंट को पढ़ना आता है। हाँ सर, इस पॉइंट में क्या दिक्कत है? इस पॉइंट पे टाइम पीरियड कुछ t है, कुछ है टाइम। और यहां पे पक्की बात है वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी 0 कितने टाइम पर थी? सर वेलोसिटी 0 2 सेकंड पे थी। ओ हो, वेलोसिटी 0 2 सेकंड पे थी। ये कोऑर्डिनेट कितना है? 2। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये 0, हेलो, ये क्या है? 0। ये क्या है? 2 सेकंड। हमें चाहिए 3 सेकंड तक। 0 से 3 सेकंड तक चाहिए ना? हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस 0 से 3 सेकंड तक चाहिए। तो 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी ये बताओ? ध्यान से सोच के बताना मुझे। 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी? सर 3 सेकंड इसमें रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है बेटा? सर वेलोसिटी की वैल्यू है 2t-4। इसमें जैसे ही तू 3 रखेगा, 3 तो 3 रख, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। तो 3 दून 6, -4 = 2। कितनी वैल्यू आई? वेलोसिटी की वैल्यू आई है 2। तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी टक 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 टकाक। 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? 2। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? डन। अब हम इसका एरिया देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? एरिया। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा एरिया से। ध्यान से सुन लेना। इंटीग्रेशन ऑफ v × dt, जिसके रेस्पेक्ट में, कोई नहीं बताएगा ये बात, ध्यान से सुन लेना बेटा, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में एरिया देखते हैं। सर बात समझ में नहीं आई। टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है तो टी वाली लाइन का ही एरिया देखेगा, मतलब ये एरिया देखेगा। एक ऐसे कहना चाहते हो सर? हाँ, डग 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 डग। इस वाले एरिया को मत देख लेना, ए वाला एरिया देखेंगे। हाँ क्यों? क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसी का एरिया आता है। ओ हो। और ये एरिया। अच्छा, ऐसी बात है क्या सर? बिल्कुल ही ऐसी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बात चमक गई कि नहीं चमकी बता। बहुत सुंदर, बहुत गजब सर। ये मान लो पॉइंट 1 है
और ये पॉइंट कौन सा है 2। दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दिया जाए तो क्या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दिया जाए तो क्या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? बहुत सुंदर। अगर इस लाइन के ऊपर के एरिया को तुम प्लस मान रहे हो तो पक्की बात है नीचे के एरिया को क्या मानना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो और जहां पे होगा डिस्प्लेसमेंट वहां होगा वेक्टर, और जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। गजब सर। तो एक बात बता, इस 1 का एरिया कितना होगा? सर ये तो ट्रायंगल है, हाफ 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 है, हाफ हाफ। ये बेस है, हाफ बेबी वाला बेस है, ये बेस है। बेस की वैल्यू कितनी है 1 इंटू ये हाइट कितनी है सर 2। खपाच ठकाक, ओह गया, टाटा गुड बाय। सर ये 1 आ गया, बिल्कुल बिल्कुल 1 आ गया। इसका एरिया निकालो, फटाक से जल्दी करो सर। हाफ इंटू, हेलो चिंटू, ये कितना है सर? ये है बेस। अच्छा हाँ, और ए कितना है? साइन के साथ लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो। अच्छा 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 अच्छा, कितना लिखेगा बोल? -4। गजब बात है सर। खबाच ठकाक इज इक्वल टू -4। बहुत सुंदर, बहुत गजब। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेगा बाबू भैया? सर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इसका एरिया कितना है -4, इसका एरिया कितना है +1। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा? 3 मीटर माइनस का। ये तेरा आंसर है। डिस्टेंस चाहिए तो बाबू भैया, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस। अरे क्या लिख रहा है? सॉरी बेटा सॉरी, डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? डिस्टेंस। अच्छा हाँ, डिस्टेंस नेवर बिकम्स नेगेटिव। ध्यान से सुनना मेरी बात, डिस्टेंस नेवर बिकम्स नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती दादा। तो ये नेगेटिव है, वो भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हाँ, डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकती है बे? तो दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो 4 + 1 = 5 मीटर। एकदम बात चमक गई क्या बच्चा लोग? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज के बाद में जब भी सवाल में यू टर्न दिया हो तो कोई कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगाएगा, सिंपल उसका ग्राफ बना ले। आधा ही मिनट लगेगा, ये तो मैं एक्सप्लेन किया हूँ चीज़ों को इसलिए टाइम लग गया। उसका सिंपल ग्राफ बना ले और ग्राफ बना के उसका एरिया निकाल ले, पूरे एरिया को जोड़ दे, सबको प्लस कर देगा तो डिस्टेंस आ जाएगी, और ऊपर वाले एरिया को प्लस नीचे वाले को माइनस कर देगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म। टाटा गुड बाय, बाय बाय, टाटा गुड बाय। ओए गुड बॉय, गुड बॉय, चलो नोट करो। हेलो गुड बॉय, नोट करो, नोट। समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? डन है क्या? रफ कर दूं क्या? हेलो हेलो, नोट करो रे फटाक से। हाँ जी, सवाल सोल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट टू मूव विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तक कोई ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर सेकेंड से चलता है। चलती है क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही। एंड देन मूव विद 50 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 मीटर, और 10 मीटर फिर वो 50 मीटर पर सेकेंड से चलता है। देन फाइंड एवरेज स्पीड है। देन फाइंड एवरेज स्पीड, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी सर। एवरेज, अरे का एवरेज स्पीड इज इक्वल टू नथिंग बट 50 मीटर पर सेकेंड। काहे सर? अरे भाई, दो स्पीड दी हुई होंगी अलग अलग, तब उनका एवरेज निकालेगा ना। एक कार है, वो एक ही स्पीड से चल रहा है, चल रहा नहीं, चल रही है। जेंडर चेंज कर देते हो सर आप कभी कभी। हाँ, एक कार चल रही है, कार चलता नहीं है, कार चलती है। अच्छा, चलती है क्या? 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना भी लगे, कितनी भी दूर चले, क्या फर्क पड़ता है? टाइम कितना भी लगे, कितनी भी दूर चले, क्या फर्क पड़ता है? चल तो 50 मीटर पर सेकेंड से रही है ना, उसकी स्पीड तो 50 मीटर पर सेकेंड ही है ना। ये भी सर एक स्पीड है, तो स्पीड चेंज ही नहीं हुई, तो एवरेज स्पीड कहां से आ जाएगी? वो ही रहेगी जो है।
सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड कहाँ से आ जाएगी अलग से, जो स्पीड से चल रही है वही एवरेज स्पीड हो जाएगी। सर इतनी ताकत क्यों लगा रहे हो? द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 200 मीटर पर सेकेंड फॉर कंप्लीट जर्नी, ओके ओके, एंड इट मूव्स विद 100 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ ऑफ द टाइम ऑफ जर्नी, देन एवरेज स्पीड ऑफ अदर हाफ टाइम विल बी। अच्छा 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 अच्छा, सेम टाइम की सेम जगह है। हेलो, सेम टाइम की सेम जगह, अगर सेम टाइम हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। अच्छा ये फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, दो फॉर्मूला तू बताना, दो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। एस एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2, एक फॉर्मूला तो ये है, हाँ सर कोई बात नहीं। और दूसरा फॉर्मूला है एस एवरेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। सर आपने V1 V2 लिखवाया था, अरे तो क्या हो गया, S1 S2 दे दिया तो S1 S2 लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा ये क्या है? ये है सेम टाइम वाली। कौन सी वाली है? सेम टाइम, ये सेम जगह है, सेम टाइम सेम जगह। हाँ बता, सेम टाइम की सेम जगह, सेम टाइम की सेम जगह। सर इसमें तो सेम टाइम की बात करा है, किसकी बात करा है? सेम टाइम की। ए वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सब कुछ दिया है सवाल में, लिख दे। सर एवरेज स्पीड कितना है? 200 इज इक्वल टू S1 कितना है पहले की स्पीड? सर 100 प्लस S2 इज इक्वल टू 2, सॉरी 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 शक्तिमान सॉरी 2 आएगा। हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर, सर ए आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 100 प्लस S2। अरे यार ये तो बहुत आसान सवाल था रे। तो S2 इज इक्वल टू 300 आ जाएगा क्या बच्चा लोग? हाँ सर, कछु परेशानी ना है हमको, आया क्या? हेलो हेलो, समझ में आया क्या? ऐसे बोलो, आया गया स्वाहा, जोर से बोलो जय माता दी हो भाई साहब। ठीक, डन। अरे कछु परेशानी ना है। द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज दिस है, दिस बहुत करता है तो आजकल, फॉर कंप्लीट जर्नी, ओके ओके ओके, एंड इट मूव्स विद 150 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस। सेम टाइम की सेम जगह, बोल बोल बोल, सेम टाइम की सेम जगह। सर डिस्टेंस है, जगह सेम है, जगह जगह सेम है, जगह सेम जगह के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सेम जगह के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सर एस एवरेज इज इक्वल टू 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। क्या बात करते हैं सर, ऐसे ही बात करते हैं सर, अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टाइम है कि सेम जगह है? सेम जगह है सर, सेम जगह है, सेम जगह है। हाँ अब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। ये क्या है सर? 200। अरे दिया है सवाल में। अच्छा 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 अच्छा, ऐसी बात है। हाँ ये 150 A150 S2 डिवाइडेड बाय 150 प्लस S2, ओके ओके, 2 से 2 गया, 0 से 0 नहीं गया, 2 से 2 गया, 1 0 से 1 0 भी गया। यहाँ पे कितना बच गया? 10। यहाँ पे कितना बच गया? 15। यहाँ पे कितना बचा? 2। यहाँ पे कितना बचा? 3। ओके ओके सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 300 प्लस 2S2, बहुत सुंदर, बहुत गजब, इज इक्वल टू 3S2। एक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। 300 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएगा, इसको इधर ले जाएगा तो क्या S2 बचेगा? अरे यार सर फर्जी सवाल था, फर्जी, हाँ फर्जी सवाल था। 300 मीटर पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। बता, डन? कोई परेशानी नहीं सर, ऐसे सवाल हम कर लेंगे सर, एकदम PhD हो चुकी है ऐसे सवालों पे। तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा प्लीज़, और सारे सवाल अच्छे से नोट करिएगा प्लीज़। सर बहुत इज्जत दे रहे हो आजकल। नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले बाबू भैया। चलो रफ कर दूं? ओए ओके, जल्दी कर यार। जल्दी कर बच्चा लोग, जल्दी करो। एकदम डन बच्चा लोग। अब हम बात करने वाले हैं एक बढ़िया शानदार सवाल की। सर कैसे सवाल की बात करोगे? ध्यान से सुनना मेरी बात को।
ध्यान से सुनेंगे सर। मान लो कि ड्रन ड्रन हो रहा है। क्या हो रहा है? ड्रन 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 ड्रन, ऐसे ड्रन ड्रन होता है। हाँ, ऐसे ड्रन ड्रन होता है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ओके ओके सर। यहाँ से यहाँ पार्टिकल गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, और टक 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 टक, ये भी लेंथ कितनी है? ये भी लेंथ एल है। ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, मोशन हो रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। मोशन हो रहा है ए टू बी, सर ए टू बी मोशन हो रहा है बिल्कुल, फिर ए टू सी, फिर ए टू डी, ये मोशन हो रहा है। ठीक है, हाँ। और एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ऐसे मत करो सर, दो दो चीजें एक साथ मत पूछो। हम छोटे बच्चे हैं अभी। कितना छोटा है बता, कितना छोटा है तू? मैं इतना छोटा हूं, मैं क्या करूं? कितना छोटा है बता, बोल कितना छोटा है? हेलो हेलो छोटे बच्चों, हेलो। चलो एक बात बताओ सर, क्वेश्चन तो पूरा लिखो। राशि कौन है सर? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? राशि मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। अरे सर बता दो ना राशि कौन है। नहीं बताऊंगा। राशि मूव विद कांस्टेंट स्पीड वी फ्रॉम अरे कहाँ बोलती जनता? फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए टू सीधा लिख दो, ए टू डी। ओके सर, ऐसे 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 चली गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राशि कहाँ जा रही है? राशि कहाँ जा रही है? अरे सर राशि है कौन? नहीं बताऊंगा, बोल दिया ना, बार बार क्यों पूछ रहे बे? चलो इधर देखो, ए से बी गया। कहाँ गया? ए से बी। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? अरे सर स्पीड कांस्टेंट है और एवरेज स्पीड है v, तो v स्पीड से चलता रहेगा। ये v स्पीड से चलता रहेगा तो एवरेज स्पीड v हो जाएगी क्या? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर? ध्यान से सुनना। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? यहीं पे आंसर देंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी, सर एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या बोलती है रे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डन डन हो जाएगा। 2 मिनट सुन ले मेरी बात बस। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? सर यहां से यहां गया है, तो यही तो लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट एल हुआ है। टाइम कैसे लिखेगा? पता है ना तेरे को? कहाँ लिखूं? पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा? हाँ, डिस्टेंस कितनी चला है सर? एल, और स्पीड कितनी है? v। खबाज टका क्या v आ जाएगा क्या बेटा? हाँ सर v आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए से सी गया है। ए से सी का मतलब क्या सर? ए से सी मतलब ऐसे टैक 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 टकाक। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बता, अगर ये एल है, ये एल है, तो पक्की बात है ये √2l होगा। हाँ सर, इसको फाइंड करके बताओ। कर ले फाइंड पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और डायरेक्ट याद रखना है अगर सवाल सोल्व करना है ना टाइम पे, तो अरे बात करता है। तो ये √2l होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बता, क्या चाहिए तुझे? सर मुझे चाहिए एवरेज स्पीड। और कहां से कहां गया है? एवरेज स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या इस पाथ पे पार्टिकल चल के गया है? नहीं। रियली में तो पार्टिकल ऐसे चल के गया है ना, ऐसे 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 चल के गया है। तो सर इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड स्पीड है इसकी। तो
वो कितनी है v, तो ये तो v रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते हैं ना। हाँ, एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेगा अब बता सर। एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी लिखेगा कहां से कहां तक की सर, a2 c2, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या बच्चा लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये होगा। हेलो हेलो, अंगुलियों की तरफ ध्यान दीजिएगा प्लीज। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये होगा, हाँ सही बात है। कितना है, √2l डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हेलो हेलो, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन पार्टिकल रियली में, सच्ची बात में, सच्ची मुच्ची सच में तो ऐसे चल के गया ना पार्टिकल। ओ हो, तो डिस्टेंस तो ये ट्रेवल करेगा ना। हाँ सर सही बात है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है v। अब की बात समझ में आ गई सर। कभी ऊपर चला जाएगा क्या बच्चा लोग, √2v डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लिखेगा v अपॉन √2 स्क्वायर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। का लिखेगा, बोल का लिखेगा बाबू भैया, का लिखेगा सर, v अपॉन √2। डन डना डन डनाई, बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है सर। ए से डी जा रहा है, ए से कहाँ जा रहा है, डी पे। ड्रन 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 ड्रन। हाँ, एवरेज स्पीड बता सर। v स्पीड से गया है, कांस्टेंट स्पीड है तो पक्की बात है स्पीड तो v रह जाएगी, एवरेज स्पीड कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी बता सर। एवरेज वेलोसिटी होता है, क्या होता है बोल सर। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, अंगुलियों की तरफ ध्यान दीजिएगा प्लीज सर। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंथ l के बराबर, डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा बोल सर। डिवाइडेड बाई लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो रियली में तो ऐसे चल के गया ना, ड्रन ड्रन ड्रन। कितना चला, l l l। एक नई बात बताऊं, l प्लस l प्लस l 3l होते हैं। ये तो बहुत नई बात थी आज। 3l डिवाइडेड बाई स्पीड तो वही रहेगी, कांस्टेंट स्पीड है तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है तो v रखेंगे, खबाज टका कर देंगे, v ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा। क्या पक्की बात समझ में आ गई, v अपॉन 3 इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों को बात बिल्कुल समझ में आ गई, बोलो आया, डन। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और जो आपका दिमाग हिला दे। अच्छा हाँ देखो, टक 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 टकाक, टक 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 टकाक, कबाच टकाक, ड्रन 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 ड्रन। अरे रुक जा, ओ भाई रुक जा, ओ भाई रुक जा रे भाई। ऐसी बात है सर, ऐसी बात है। ये क्या कर रहे हो सर आप, हैं ये क्या कर रहे हो। हाँ ये करते हैं, ये क्यूबिकल रूम है। कहाँ है ये, क्यूबिकल रूम है सर, ये क्यूबिकल रूम है। हाँ क्यूबिकल रूम है, डन। यहाँ पे कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट मतलब कोई होगा, कीड़ा वीड़ा कुछ भी जो भी होता है, इंसेक्ट। कैसे बनाओगे, बनाना नहीं आता। हाँ इंसेक्ट, इंसेक्ट यहाँ पे क्या है, इंसेक्ट। और ये इंसेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये डायगोनली अपोजिट कॉर्नर है, ये बी पॉइंट पे जाना चाहता है, ऐसे टक टक ऐसे। अच्छा 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 ऐसी बात है सर, हाँ ऐसी बात है। फाइंड फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस व्हेन, पहला इंसेक्ट, इंसेक्ट कैन फ्लाई, जब वो उड़ के चला जाए। इंसेक्ट कांट फ्लाई, जब वो उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता तो चल के जाएगा, कांट फ्लाई। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्यूबिकल रूम है, क्यूबिकल रूम के एक कॉर्नर से दूसरे डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे, ध्यान से सुनना, यहां से डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे यहां पे कोई इंसेक्ट जाना चाहता है। सर क्यों जाना चाहता है, इच्छा हो रही है जाने की, जाना चाहता है। कोई बैठा होगा वहां पे, उससे मिलने गया होगा, कुछ काम होगा, उससे इंटरफेयर मत कर तो अपना काम कर। जब वो जाएगा, अब उड़ के जाएगा, उड़ के तो सीधा चला जाएगा सर, ऐसे क्या दिक्कत है। और बिना उड़े जाएगा तो कैसे जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस आपको बतानी है। या फिर ऐसे बोल दो, मिनिमम डिस्टेंस कोई तो हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। सर एकदम बात सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो एक बात बता, फर्स्ट अगर मैं तुमसे बोलूं कि कैन फ्लाई वाला केस अगर देखें, कैन फ्लाई जब वो उड़ के जाएगा तो यहाँ से सीधा चला जाएगा ऊपर, लेकिन जब इंसेक्ट या कोई भी बर्ड का मोशन होता है, तो जैसे आकाश में जितने भी पक्षी हैं वो उड़ते हैं, तो मोशन ऑफ बर्ड इन स्काई, ये कौन से मोशन का एग्जाम्पल था? लिखवाया हुआ है मेरा, ये कौन से मोशन का एग्जाम्पल था? सर ये 3D मोशन का एग्जाम्पल था। और 3D मोशन में क्या होता है? 3D मोशन में एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस आ जाती है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 3D मोशन हो रहा है। कौन सा मोशन हो रहा है? 3D मोशन हो रहा है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। 3D मोशन मतलब क्या सर? 3D मोशन मतलब एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ओहो हो, और मैंने बोला था जब भी कोई ऐसा डायग्राम का सवाल हो जिसमें डायरेक्शन आए और बोलते इधर गया था, इधर गया था, उधर गया था, ऐसे बोल दे, तो आपको क्या करना है पता है? कुछ नहीं करना है। आई कैप, जे कैप और के कैप का यूज करना है। ठीक है, तो एक्स में कितना चलेगा ये? सर एक्स में ये इस लेंथ के बराबर ही चलेगा। तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखना चाहूँ ए से बी का, ध्यान से सुनना, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूँ, मिनिमम डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट होगी। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? सर एल चला है एक्स में और एक्स में चलता है, उसके साथ आई कैप लगा देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आ जाएगा। और जे किसके साथ लगाते हैं? वाई के साथ। और के किसके साथ लगाते हैं? के सर के लगाते हैं, रुक जा, एल के कैप। क्या 3D मोशन हो रहा है तो एक्स वाई जेड तीनों में चलेगा। और एक क्यूबिकल रूम है और उसकी लेंथ कितनी है एक साइड की? सर वो है एल। अरे तो एक्स में एक साइड के बराबर ही तो चलेगा। सही बात है सर। वाई में भी एक साइड के बराबर चलेगा और जेड में भी एक साइड के bराबर चलेगा। तो एल आई कैप प्लस एल जे कैप प्लस एल के कैप। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, इसी का तो मैग्नीट्यूड निकालना है। सर इसका कहाँ निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो बस। सर इसका मैग्नीट्यूड ही डिस्प्लेसमेंट को बता देगा। ये वाली, कौन सी वाली? ये वाली लेंथ। तो सर कैसे करेंगे? इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो का रूट कर दो। बहुत सुंदर यार। 3l स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू रूट 3l आ जाएगा। क्या गजब गजब बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रूम के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के ये डायगोनली अपोजिट जो साइड है, इसकी लेंथ कितनी है? सर इसकी लेंथ है रूट 3l। तो जब वो उड़ के जाएगा, ध्यान से सुन लेना, जब वो उड़ के जाएगा तो कितनी मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सर वो होगी रूट 3l। डन? कोई दिक्कत है तो बता। बोल बोल बोल, जल्दी बोल, कोई दिक्कत है तो बता। सर कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी लेंथ एल है। ये भी एल है, 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 ये भी एल है। एल 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 एल, ठीक, सब एल है। सर ये वाली भी एल हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी? भी ये तो डायगोनल है। अच्छा साइड एल है। हाँ साइड एल है। साइड क्या है? साइड साइड एल है। साइड क्या है? साइड एल है। डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। ओके सर, लेकिन जब वो उड़ के नहीं जा रहा, चल के जा रहा है, तो चल के जा रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? सर हो सकता है कि ऐसे चल के जाए, पहले यहाँ पे गया एल, फिर यहाँ पे गया एल, फिर यहाँ पे चला गया 3l चला। कितना चला? 3l। डिस्टेंस कितना चल गया? सर 3l। लेकिन ये मिनिमम हो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मिनिमम हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सर मिनिमम होगी इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी तो कर सकता है कि ये नीचे वाले इस पोर्शन पे ऐसे चला जाए। सर ऐसे कैसे जाएगा उड़ के? अरे नीचे तो है ना कुछ, नीचे तो चल के जाएगा आराम से। ऐसे ये फर्श है, फर्श पे चल के जाएगा, क्या दिक्कत है? फिर इस दीवार से ऐसे चढ़ के चला जाएगा ऊपर ऐसे। सर ऐसे जा सकता है, सही बात है। तो क्या इस डिस्टेंस से ये वाली डिस्टेंस कम होगी? देखो दिमाग लगाना पड़ेगा यार। सही बात है सर, ये डिस्टेंस ज़्यादा थी और ये डिस्टेंस क्या होगी? कम। सर बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डिस्टेंस को निकाल लो ना। इस डिस्टेंस को कैसे निकालोगे मुझे एक बात बताओ। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गया? ओके, नोट्स बना रहे हो ना प्रॉपर? सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करना है यार, बस तुम करते रहो। मैं इतने सवाल करवा दूंगा ना कि
कॉन्सेप्ट वाइड तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल सोल्व करना, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और सारी चीज़ें सोल्व हो रही होंगी। सल्टा देंगे, लपेट देंगे। लपेटना जानते हो? लपेटना, क्वेश्चन को लपेटना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है बच्चा लोग, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।